अमर उजाला संवाद से अंकित गर्ग। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो 75 साल की उम्र में भी बच्चों और युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। हाल ही में अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि 75 साल की दादी ने देहरादून में गोल्ड मेडल बैडमिंटन में जीता है और उसी खबर पे लोगों ने बहुत उत्सुकता जाहिर की कि इस उम्र में भी खेल के क्षेत्र में इतनी उपलब्धि हासिल करना ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने जो खेल के क्षेत्र में आपका रुझान कब से हुआ और किस तरह से ये निरंतर रुझान बढ़ता गया। सबसे पहले तो आपके चैनल को प्रणाम करती हूँ और आप बच्चों को जो पत्रकारिता में इस कार्य में लगे हैं और बिल्कुल प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जो कहते हैं तो बहुत मजबूत स्तंभ है। आप सब बच्चों को मेरा शुभाशीष है। खेल के लिए एक अपने आप कोई शिक्षा नहीं है जो कोई देता है क्या करता है, ये शुरू से इंस्टिंक्ट होती है। मैं अपने परिवार में सबसे छोटी रही और खेल में हमारे बड़े भाई साहब वगैरह सब लोग रुचि लेते थे। तो मेरे ख्याल से 9th-10th के हाई स्कूल के आसपास मतलब काफ़ी स्कूल एज से हम खेलते आ रहे हैं, खेल किसी विभिन्न खेलों में। और आखिर में आते आते बैडमिंटन का ऐसा वो हो गया कि मतलब एक नशा सा हो गया। यानी डांट पड़ती थी घर में, हाई स्कूल के इम्तहान है, पेपर है, इंटर है, अगर मैच है तो धीरे से निकल जाते थे घर में बता के। खेलना प्रायोरिटी हो जाती थी, पढ़ाई बाद में हो जाती थी, इतना क्रेज हो गया था। तो खेल के साथ साथ जिस तरह से आप खेल में शुरू से अच्छे रहे, आपने स्कोर भी किया हुआ, तो पढ़ाई भी साथ साथ चलती। हाँ, पढ़ाई साथ साथ किसी तरह का आपको ये लगता हो कि मैं खेल में ज्यादा रुझान है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक तो हम उस युग के 70 साल पहले, समझ लीजिए 65 साल पहले लेडीज जो है घरों से इतना भी खेल में बढ़ावा होता था, लेकिन हमारे परिवार में शैक्षिक माहौल था और हमारे फादर, हमारे बड़े, मैं सबसे छोटी हूँ, सब भाई बहनों ने हर क्षेत्र में हमेशा उत्साह दिया और कोई बंधन नहीं रहा, कभी खेला और शौक था, शौक करते। और यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, मैं इलाहाबाद की पैदाइश है मेरी, इलाहाबाद की एजुकेशन है, सब कुछ इलाहाबाद। और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन से मैं नौकरी आई 85 में, तब से बस यही बस गई हूँ। बच्चे छोटे छोटे थे, यही खेलते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में विश्वविद्यालय की टीम में पढ़ाने जाती थी खेलने। उसके बाद जब 1985 में यहाँ मैं आई एज ए प्रिंसिपल, तो यहाँ उस समय कोई सुविधा नहीं थी रुड़की में और ना मेरे पास समय था, क्योंकि अभी तक तो हम टीचर थे, पढ़ाते थे। तो प्राचार्य का जो दायित्व मिला वो एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व बहुत ज़्यादा था, फिर डिग्री कॉलेज का। और हमने कभी ये नहीं किया कि हम प्राचार्य हैं, हम ना करें। हमने 2 कक्षाएं हमेशा पढ़ाई, पढ़ाई हमेशा कराई एज ए टीचर, अपना प्रोफेशन में पूरा। और बच्चे तो हमारे बहुत छोटे थे। बेटा जो न्यूरोसर्जन है 3 साल का था, इसको लेके आई थी। बेटी 7 साल की थी और कोई सुविधा ना होने की वजह से ब्रेक हो गया पूरा, कभी ध्यान ही नहीं गया खेलने की तरफ। 2008 में मैं रिटायर हुई। तो रिटायर के बाद ये लगा कि ऐसा ना हो गठिया उठिया पकड़ लिया, कुछ कर लिया, खाली नहीं बैठना है। खाली बैठना स्वभाव में नहीं था, तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी रही। तब पता लगा कि हाँ कोई बैडमिंटन का एसोसिएशन हुआ है, तो एकदम से फिर इच्छा जागी। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू किया धीरे। मतलब जब आपका रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद से आपने दोबारा से एक तरह से 2008 से फिर शुरू किया। यूं ही खेलना शुरू किया हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितनी एज रही होगी आपको? मैं 60 पे रिटायर हुई। 60 में रिटायर। हाँ, 2008 में 60 प्लस पे रिटायर हुई। तो हमारे समय में 60 था रिटायरमेंट की, 65 हो गई। जी बिल्कुल। अभी तक लगभग कितने मेडल आपके नाम आए होंगे जो अगर आप काउंट करें टोटल? सोशल तो बहुत मुश्किल है। ये मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाए अपने, ये मेरे ख्याल से 100-150 तो यही है विद्यार्थी जीवन से यूनिवर्सिटी तक के लेवल के हैं। और ये जो आपने फोटो ली अभी मेडल वगैरह की, इसकी ये 75 प्लस वाला है अभी के सारे। ये तो यूं ही है, नहीं कुछ इस उद्देश्य से नहीं खेला कि मैच जीतना है या अब वो उम्र है कि तमगा लगा के फोटो खिंचाए, वो हो गया विद्यार्थी जीवन में। हेल्थ के फीस, और चूंकि हमारी एज ग्रुप में बहुत कम लोग थे, फिर धीरे धीरे रखा और जगह हुई। तो 17-18 करीब लेडीज है 75 में, जिनका ग्रुप एक है। बैडमिंटन सुपर वुमेन कहलाते हैं हम लोग, अपना ग्रुप है। 10-12-15 तो आते हैं खेलने। तो केरल की बहुत अच्छा खेलती है, केरल की लेडीज है, बंगाल की भी है, हर स्टेट के विनर्स जाते हैं।
तो एक तरह से देखा जाए तो आप युवाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और जो सीनियर सिटीजन है बस उनके लिए भी आप प्रेरणा है। सीनियर तो सिटीजन भी लगे उनके जाते लिए हैं। क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि आपको खेल के कैसा महसूस होता है और उसके आपको क्या क्या बेनिफिट आपको नजर सबसे पहला तो बेनिफिट यही है, फिटनेस है। उससे 10-10, 15-15 साल छोटी जब घुटना हो गठिया लेके बैठते हैं तो उन्हें भी बूस्ट करते हैं। खेलना कोई जरूरी नहीं, आप खेलिए, जो हमारा खेल में इंटरेस्ट है खेलते रहे तो फिर रिवाइव हो गया हमारा। लेकिन एक्सरसाइज कुछ भी करिए आप, योगा वगैरह है, बाबा रामदेव जी कितना अच्छा बताते हैं, मॉर्निंग वॉक कीजिए, कुछ भी करिए। हम वरिष्ठ नागरिक परिषद से जुड़े हैं, अभी 16 तारीख को पिकनिक अपनी ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे योगा कैंप है। मैंने रामदेव जी के यहाँ भी वरिष्ठ नागरिकों का कैंप लगवाया, उनको सिखाया काफी चीजें। तो बस ये है कि आप जिस एज ग्रुप में हैं ये ना महसूस करिए कि हम बूढ़े हो गए, भाई आज का दिन गया बूढ़े होंगे, है ना। हमारा कहना है कि उम्र का बढ़ना दस्तूर जहाँ है, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ, बुढ़ापा मन से होता है। हम सोचते रिटायर्ड हो गए, बूढ़े हो गए, नाती पोते हैं, बहू बेटे हैं, सर्वेंट लगे हैं, उनको आवाज देते रहो, पानी दे दो, चाय दे दो, शर्तें बीमार पड़ेंगे, वो गठिया हो जाएगा। डॉक्टर साहब हमारे आप परिचित नहीं है, डॉक्टर जी दोनों सिर्फ हमसे एक महीना पड़े हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली किसी को नहीं मालूम। हम लोग बर्थडे वगैरह तो होती नहीं थी पूरी। तो ये जुलाई के हैं, 19 जुलाई के, हम 20 अगस्त के हैं पूरा। तो अब इधर से सबसे बड़ी चीज देखिए, हम लोग के जिस पीढ़ी के हम हैं, 70 साल पहले या 65 साल पहले, बहुत कम लड़कियां इस तरह से क्षेत्रों में बाहर जाया करती थी। पढ़ाई लिखाई की, बहुत से बड़े टीचर हो गए, बैठ गए, घर में आज शादी हो गई। लेकिन हमें अपने घर से तो मिला ही मिला, मैं कैसे सभी यहीं से पढ़ा हूँ। हमारे ससुराल में, हमारी सास ससुर ने हर क्षेत्र में, हर जगह कहीं रोका नहीं, बल्कि साथ गए। और अभी आज की तारीख में जब हम खेलने जाते हैं तो लोकल छोड़ दिए कि देहरादून गए आ गए, चंडीगढ़ गए आ गए रात में, बाकी जहां भी जाना होता है, गोवा 2-3 बार तो गोवा गए, बेंगलोर गए, या कहीं और जहाँ नाइट स्टे जाते हैं। अभी थाईलैंड तो डॉक्टर साहब हमारे साथ गए। तो घर से अगर बढ़ावा ना मिले तो शायद हम सोचते कि लेडीज ज्यादा बढ़ नहीं सकती आगे, बहुत नीचे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट बहुत जरूरी है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक सपोर्ट, सबसे जरूरी मानसिक सपोर्ट वो बहुत जरूरी है। तो वो हर कदम पे मिलती गई तो बैठने का मौका ही नहीं मिला। एक मेडल लाते थे और बैकअप करते थे, वहां जाओ और खेलो। सुबह उठ के 7 से 8 हमारा वरिष्ठ नागरिक का ग्रुप है, डेली खेलते हैं, डेली खेलते हैं। चलिए, खेल के साथ साथ बता दूं मैं आपको, मैडम की एक खूबी और भी है, वो मंच, बहुत से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच संचालन जो है उनकी प्रतिभा का हिस्सा रहा है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी उनकी जो खूबी है वो एक कवित्व के रूप में भी है। कविता लिखना और कविता का वाचन करना, बहुत सारे कवि सम्मेलनों में हमने उनको सुना है। तो हम चाहेंगे कि अपना जो उनका एक ये जो मधुर पक्ष है, इसके बारे में भी कुछ हमें बताएं। देखिए, मैं हिंदी की ज्ञाता नहीं हूँ बहुत बड़ी जी, और ना बस इंटर तक मैंने अनिवार्य हिंदी पढ़ी है। लेकिन हमारे समय की जो शिक्षा थी, जो अब नहीं है, हम एज ए टीचर भी महसूस करते हैं। आप ये यकीन नहीं करेंगे, हमारी हिंदी की टीचर ने 8th क्लास में मुंशी प्रेमचंद का पूरा साहित्य हम लोगों को पढ़ा दिया, 8th क्लास में। अब इंटर के बच्चे से आप पूछ लीजिए, मुंशी प्रेमचंद की किसी एक किताब का नाम नहीं बता सकता, बिल्कुल हमारा चैलेंज है। और हम लोगों ने उस समय सुविधाएं ना होते हुए हाथ से मैगजीन लिखी थी प्रयास करके, उसमें कई चैप्टर हमने भी लिखे। तो टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और हमारी बड़ी बहनें, हमारे सबसे बड़ी चीज तो हमें फादर से मिला। हमारे फादर शायर थे, हाँ, वो शहरों में जाया करते थे, डिप्टी कलेक्टर थे, उस जमाने के पीसीएस थे अंग्रेजों के समय। और फिर रिटायरमेंट के बाद उनका शगल हो गया था, घर में भी होता था, बाहर जाते थे। तो शायद हेरिडिटरी कहिए, चाहे वो माहौल कहिए, थोड़ा थोड़ा। और सारी बहनें हमारी बहुत ही हिंदी रहता और कविता वगैरह लिखने में सब बहनों थे। अभी हाल में भी मोदी नामा करके मोदी जी के 75 साल के छपा है। मेरी 4 कविताएं वहाँ अप्रूव हुई, किताब आ गई छप के। अब मोदी जी से टाइम ले रहा है कि उनको भेंट करें, 3 मिनट दे दिए जाए। चलिए, अभी आइए, बिल्कुल बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। जी जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, मैडम के हस्बैंड हैं। आप कुछ कहेंगे, जैसे मैडम खेलती हैं तो आपको कैसा लगता है? और चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी रही हैं और समाज में भी इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, और जैसे कि इन्होंने भी बताया कि आपका बड़ा कोऑपरेट रहा,
जी हमें ऐसा साथ मिला। बिल्कुल जी बताएंगे कि वो किस रूप में जो उपलब्धि है मैडम की भी खेल के क्षेत्र में भी, कविता के क्षेत्र में भी और समाज में किस रूप में देखते हैं जी? मैं अपने क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में तो मैंने जैसा लोग कहते हैं सफलता पाई जी और मैडम की वाइफ की वजह से मुझे समाज में स्थान जो मिला, उन दोनों क्षेत्र में चूंकि हम सफल हुए और इनकी वजह से हमको सफलता मिली, तो हम नेचुरली हमारा बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आज की तारीख में रुड़की एक्सरे को तो लोग जानने वाले बहुत हैं। हाँ जी। लेकिन अजय कुमार को जानने वाले इतने लोग जो हैं, उस पर काफी श्रेय जो है वो नहीं ईमानदारी की। चलिए आप दोनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक मैडम ये जानना चाहेंगे कि जो आपके दोनों एक बेटा है और उनकी परवरिश और किस तरह की एजुकेशन? नहीं, बेटा भी एक बेटी भी है एक बेटी भी है जी। बेटी बल्कि बेटी को हमने ये भेजा है, आपका जो अमर उजाला में निकला। अच्छा। तो हमारी नाती ने अब 16 साल की होगी जी जी। 17 नवंबर को। हाँ। वो कहती है दादी क्यों लिखा, नानी क्यों नहीं लिखा, वाह, साथ में नानी भी लिखे कि हमारी बहुत नानी अच्छा, है। बहुत अच्छा। तो जी जी। वो अमेरिका में सेटल है, अच्छा MD एंडरसन में हुआ है। तो बहुत सा 20 साल उनको हो भी गए अच्छा उसको। लगा इस तरह से छपाया जाए। हाँ बहुत अच्छा, हाँ, वो बच्चे तो देखते आ रहे हैं बहुत सारे। थाईलैंड जब हम लोग गए अच्छा तो वो अमेरिका से यहाँ हम लोगों को ले जाना कि हम लोग अकेले नहीं जाएंगे। अच्छा। वो अमेरिका से यहाँ आई, फिर आपको लेके गए? हमको यहाँ आई एक दिन, आज पहुंची है, 24 घंटे रुकी। कल हमको थाईलैंड लेकर के चली गई हम लोग को, और थाईलैंड से लौट के आई, 2 दिन इंडिया में रुकी जी और फिर अमेरिका वापस चली गई। बच्चे असल में हम लोग पे एज ग्रुप के हिसाब से अकेले नहीं जाते, She is doing ना very सब well. डांटते भी हैं वो भी हैं। अच्छा अच्छा। तो अंकुर और नियति हमेशा जाते हैं साथ, कहीं भी जाए मत करते। अच्छा आपके बेटे जो अंकुर हाँ अंकुर हमारे बेटे हैं, बहू है डॉक्टर नियति गैनेकोलॉजिस्ट है। अच्छा अच्छा। सब मेरा दोनों डॉक्टर? दोनों कहीं हमें अकेले जाने देते, आउट स्टेशन अगर स्टे करना है जी जी गोवा आ गए, लेकिन अब की बच्चों के इनके एग्जाम थे जी जी। तो इस बार जा नहीं पाए, तो बेटी यूएस से आई। ये भी और इसी के साथ साथ जो है बहुत बधाई मैडम आपको कि आप जिस तरीके से आपने अपने आप को फिट रखा है खेल के क्षेत्र में भी, और एक शिक्षाविद भी आप हैं, तो आपकी यात्रा I feel proud of her. नहीं बिल्कुल बिल्कुल होगा। आपकी यात्रा इसी तरह से चलती रहे, आप इसी तरह से जो है खेलते देखो, रहे। बड़ों का तो आशीर्वाद लगता है, माता पिता का सबका रहता है, जी जी और तुम बच्चों की भी दुआएं बहुत लगती हैं। कोई जरूरी नहीं बड़ों का आशीर्वाद, बच्चे दुआ देते हैं, वो दुआएं हम कहते सोचते हैं कि ज्यादा लगती है, बड़े जी, तो जी, चले जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। आशीर्वाद देकर। नहीं आप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे और खेलते रहेंगे, सबकी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगे। ऐसे ही इसी बहुत अच्छा शुभकामना के लगा साथ आपसे मिलके आपका आपको। अपना बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।